इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ ऐसे मौके भी मिलते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज कर देगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई दशा प्रदान करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स बोर्ड, यूनिवर्सिटी थिएटर, पोएट्री क्लब और अलग-अलग लैंग्वेजेस के संदर्भ में, कि अगर आप उसको समझते हो, आप उसमें एनरोल्ड होते हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हो, आप अपनी जीवन को एक नवीनतम दिशा और दशा प्रदान करते हो। आपको इसमें जुड़ना कैसे है? इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये कैंपस और कॉलेज के बच्चे कब से मतलब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? इसकी डेट्स क्या होती है? और जितने भी फ्रेशर्स हैं, चाहे आप यूजी को चाहे पीजी को, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना। मेरा नाम आपको पता है, मैं यही कहता हूँ कि परिचय का मोहताज नहीं हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप चलते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे चलता रहता है हर समय, प्रतिपल प्रतिक्षण। तो यहाँ से जुड़िएगा, क्योंकि वर्ष भर की अग्रिम अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। देखो, आपका जो सफर है विश्वविद्यालय में, आपने अभी नवीनतम सेशन में अपने आप को जो एनरोल करा लिया है, आप अब अभ्यर्थी नहीं रह गए, आप विद्यार्थी हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत सी अब जो है कहते नहीं, समय की तलवार हर समय आपके कंधे पे लटकती रहेगी। आपका कभी एग्जामिनेशन चलेगा, ठीक है, कभी आप लोग के जो है इंटरनल एक्सटर्नल चलेंगे, कभी आपका वाइवा चलेगा, कभी आपका कुछ कभी कुछ, ये लगा रहेगा वर्ष भर। लेकिन ये समय निकल जाएगा बच्चा, लेकिन ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसमें भी आपको अपना 110% देना पड़ेगा और अदर एक्टिविटीज में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप ये जनरल स्टूडेंट्स में रह गए, आप यही बीए कर रहे हो, आप बीएससी बीकॉम करके लगे रह रहे हो और 3 साल में खत्म हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से जो अदर बोनस टाइप में आपको डिग्रीज मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है, आप उससे वंचित रह जाओगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 60 से अधिक ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो है संचालित होते हैं, चाहे वो अलग अलग मतलब बेसिस पे रहता है, जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहते हैं, डिप्लोमा रहता है, इस तरह करके आपको 2 साल के और 6 महीना के इस तरह के प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, ठीक है। जिसपे मैंने आज से कुछ महीने पहले ही चर्चा कर दी थी, ठीक है, क्या चीज कैसे है। और आप लोग को मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, तो आप जाके पूरा देख सकते हो प्रोग्राम कौन कौन से है, किस किस में आप एनरोल्ड हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन जनरल बच्चों की दौड़ से आप आगे निकलो, आप कुछ स्पेशल हो जाओ। वो तभी होता है जब आप इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म से आप उससे किसी न किसी में तो एनरोल्ड हो रहे हो, किसी न किसी में आप जुड़ जाओ। तो ये कैसे होगा, ये प्रोसेस अब मैं बताने जा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान सुनना। कॉलेज के बच्चों को स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। कॉलेज में भी एनसीसी का जैसे अभी ये ईश्वर डिग्री कॉलेज से स्टार्ट हुआ है, आप लोग कुछ नहीं करना है, वो कुछ फॉर्म मिलेगा, वहां से जाओगे कॉलेज में, पूछताछ काउंटर से एचडीसी मिल जाएगा, वहां से भरो, एनसीसी जमा कर दो। एनएसएस का भी कॉलेज से अपना अपना होगा, तो एनसीसी एनएसएस कॉलेज का अपना अपना होगा। बाकी जो मेन कैंपस में जो विद्यार्थी ले चुके हैं उनको बता रहा हूँ, जिसको ड्रामा में, पोएट्री में, सब में पार्टिसिपेट करना है, वो भी कैंपस जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम किस पे बात कर लें, हम बात कर लेंगे एनसीसी पे, कि एनसीसी का क्या है, यहाँ के क्या प्रोसीजर रहता है, कितने यहाँ पे बटालियन है, इनका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, कब से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, एवरीथिंग। क्योंकि आप हर्ष के चैनल पे और यहाँ पे इसीलिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ कि सामने वाला बंदा मैं हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपको सब चीजें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एनसीसी की अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखो हर साल, हर मतलब सत्र के प्रारंभ में आप लोग का फॉर्म निकलता है। नवीन स्टूडेंट को 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेजुएशन के बच्चे रहते हैं, मतलब अमूमन उन्हीं को ही लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन लोग का 3 वर्ष का कार्यक्रम ये सब होता है। तो जो फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड होते हैं यहाँ बच्चे, तो उन लोग को जो है अब आप लोग कहोगे इस फॉर्म कैसे मिलेगा, कॉलेज के बच्चों को तो कॉलेज से मिलेगा, ठीक है, जैसे एचडीसी का भी होगा। लेकिन जो कैंपस के बच्चे हैं वो सब याद रखना, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने ही जो रोड जाती है, इसी पे इन लोग जो है अपना जो है एक कहते हैं काउंटर टाइप से लगा लेते हैं। कभी इंग्लिश डिपार्टमेंट के बाहर लगाते हैं, कभी किधर ही। तो इस बार जहां लगेगा वो तो अपडेट आपको मिल जाएगा, अगर आप क्लासेस करने जाओगे, ठीक है, तो आपको नोटिस मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। तो वो सब कैंप लगा के बैठे रहते हैं, उसी कैंप में आप लोग जाते हो, फॉर्म लेते हो, फॉर्म भर कर वहीं जमा कर देते हो। कभी आप ईमेल से भी दे सकते हो, बाकी उनको तुरंत भी दे सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी ब्लड ग्रुप आपको लगाना पड़ता है, तो नहीं है तो जांच करा लेना, ठीक है। ब्लड ग्रुप के साथ साथ आपका 10th का 12th का मार्क्सिट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और अदर भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग की फोटो जो है लगेगी इसमें, जो फीस रसीद है, आप जो अभी एडमिशन कार्ड है, जो एक्नॉलेज स्लिप है, ये सब अपने पास रख लेना, ठीक है। ये सब चीज आपकी, अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट वगैरह अगर आपका है किसी भी फील्ड में, तो आप उसकी फोटोकॉपी वहां पे सबमिट करोगे। अच्छा, अकाउंट आपका पासबुक पे लगता है, एसबीआई का जो है यहाँ पे आप पासबुक एक ठो, मतलब वही आपका पासबुक की फोटोकॉपी एसबीआई का होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप ये सभी फोटोकॉपी लेकर आप जो वहीं पे सबमिट कर दोगे उनके
काउंटर पे, और फिर जो है काम आपका हो जाता है। इसके बाद इसमें देखो कुछ चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी। आप लोग का इसमें क्या होता है, फिर फॉर्म जमा कर दिए, इसके बाद फिजिकल फिटनेस होगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में आपसे दौड़ाया गया, ये करवा लिया गया, जंप करवा लिया, जो भी चीज वहां कराएंगे उसमें जो पास हो जाता है भैया, ठीक है, उसको रिटन एग्जामिनेशन के लिए फिर आमंत्रित किया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन में आप लोग का सवाल होगा कि जो है कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन में आप लोग का जीके जीएस से सवाल, आर्मी से रिलेटेड सवाल, एनसीसी से रिलेटेड सवाल, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध कैसा क्या चीज है, जीके जीएस ये सब पूरा भरा पड़ा रहता है। तो आप लोग को ये सब समझना पड़ेगा, कौन सी बटालियन कैसी है, क्या चीज है, यूपी का क्या है, कैसा है। तो वो सब आपको उस फील्ड से रिलेटेड आपको समझ चलना है। रिटन टेस्ट के बाद जो है होगा आपका इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट में सही सारी नंबर मतलब ठीक ठाक नंबर लाता है, फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में वही चीज है, आप लोग से जनरल ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कोई आईएएस का नहीं हो रहा है, तो जनरल सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू के बाद आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें जो बच्चे रहते हैं फिर उन लोग को जो फाइनल कर लिया जाता है। फिर आप लोग की जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फिर आप लोग का कैंप वगैरह जो चीजें होता है वो लगता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एनसीसी का, कि एनसीसी में आप लोग को ज्वाइन कैसे करना रहता है, ठीक है, ज्यादा इसका रहता नहीं है। अच्छा, एनसीसी के बारे में थोड़ी और डिटेल्स आपको दे दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 एनसीसी की यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी जो है वो 1950 में जो बनी थी, जिसे बोलते हैं एक सेकेंड, हाँ, जिसका नाम है वन यूपी नेवल मिक्स्ड बटालियन है, ठीक है। जो कि अगर देखा जाए तो मतलब इसमें 50 बॉयज मतलब 50 हैं कुल मिला के, अभी तक जितने हो गए। पहले का डाटा है कि 35 बॉयज थे, 15 गर्ल्स इसमें इस बटालियन में हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा है, ठीक है, 2 यूपी आर्टिलर बैटरी मिक्स बटालियन है, ठीक है। इसमें ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसमें ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। इसमें मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे इसी में दिखेंगे आपको, 200 के से ज्यादा हैं, ठीक। गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, देखो दोनों में गर्ल्स बॉयज हैं। अब इसके बाद 1/15 यूपी मिक्स्ड बटालियन है, ठीक है, जो कि 1970 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो 150 से मतलब 150 से अधिक इसमें बच्चे हैं इस बटालियन में। ये सब कैंपस का है, ये कैंपस की 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट संचालित होती है। तो इसमें और लास्ट में जो 2016 में बना था वो 6 यूपी गर्ल्स एक्सक्लूसिव गर्ल्स बटालियन है, ठीक है, जिसमें मतलब 50 से भी अधिक गर्ल्स हैं। और ये 2016 में स्टैब्लिश हुआ, तो अभी तक का सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो ये गर्ल्स के वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान रखते हुए भैया वो मतलब इकलौता ऐसा है जो इसमें केवल गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, है ना। ये चीजें हैं। अगर देखा जाए तो देखो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को अवसर प्रदान करने की 4 यूनिट्स रखी हैं। इसमें अधिकाधिक छात्राओं को एनसीसी में शामिल होने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जून 2016 में विशेष रूप से बालिका कैडेटों के लिए 6 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी खोली थी। अगस्त 2016 में एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर नीतू मिश्रा की देखरेख में 17 छात्राओं का एक समूह इस संगठन का हिस्सा बना था। 2016 से 2020 तक नामांकित छात्रों की संख्या 17 से बढ़कर 53 होगी। वर्तमान प्रथम वर्ष में 20 कैडेट, द्वितीय वर्ष में 11 और तीसरी वर्ष में 22 कैडेट है। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एनसीसी की जानकारी कि कैसे आपको क्या चीज करना है। तो इससे आपको समझ तो आ गया कि एनसीसी में करना क्या रहता है, ठीक है। आप लोग को फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरो, जमा करो, उसके बाद जो है फिर वहीं से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अच्छा देखो, इसकी नोटिस कैसे पता चलेगी, ये न्यूज नोटिस आदि का कब, जब सत्र स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं सितंबर में आप लोग को इसको न्यूज और नोटिस मिलेगी, सितंबर में मिल जाएगी। तो पहली बात आप लोग को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डेली विजिट करना है। नहीं विजिट करने की दिक्कत नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेके चलना है, हम लोग हैं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग सीधा हम लोग के टेलीग्राम से जुड़ जाना है, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन वहां से जुड़ जाओगे तो एनसीसी की सारी जानकारी वहां से मिलेगी। समझ में आ गया। तो जितने बच्चे हो एनसीसी लेना चाहते हो उनके लिए पूरी पूरी मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दी। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसी को देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डेली अपडेट्स मिलती रहती है टेलीग्राम पे, तो वहां से ज्वाइन कर लो, जब भी एनसीसी की अपडेट आएगी बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एनएसएस की बात कर। अच्छा, एनसीसी का नेशनल जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैडेट कोर, वही नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। एनसीसी की एनएसएस की अब बात करेंगे, ठीक है। तो नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, इसके तहत जो है हम लोग को एनएसएस को समझेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना में किस प्रकार से आप जो है कंट्रीब्यूट मतलब इसमें आप इनरोल हो सकते हो। कैंपस कॉलेज सबका अपना अपना होता है। आप किसी भी ईयर में इसमें मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिसमें पीजी यूजी सभी बच्चे जो इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको चलो समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो फैकल्टी में, ठीक है, इसमें होता है पीओ होते हैं, जैसे इस फैकल्टी में से प्रोग्रामिंग ऑफिसर, उनसे आपको संपर्क करना पड़ता है। वही आपको फिर जो इसमें एनरोल के लिए पूरा प्रोसेस बताते हैं। वो फॉर्म से लेकर एनरोलमेंट तक वहाँ पे पूरा प्रोसेस बता देते हैं, ठीक है। कॉलेज में तो काउंटर उंटर पे ही हो जाता है। बाकी एनएसएस में जब आप कैंपस में क्लासेस वगैरह करने लगे तो इसकी सूचना वैसे नोटिस बोर्ड पे निकलेगी और हम लोग के जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी कब से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये एनएसएस आपको सोशल वर्क, विलेज कैंपस और कम्युनिटी सर्विस का मौका देता है। इसका फायदा ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि हायर एजुकेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी सोसाइटी के प्रति उनको अपनी जो कहते हैं सर्विस
आप दे पाते हो, जिससे आप कहीं ना कहीं ये रहता है कि भैया आपने सोशल वर्क अपने जीवन में किया है। चलो इसके बाद देखो, देखा जाए तो एनएसएस में कॉलेज में भी होता है, सीएमपी, एचडीसी, एडीसी, सगल होता है, सब में अपने अपने कॉलेज में भी आप पता कर लोगे तो आप फर्स्ट ईयर में रहो तो ले लो, सेकंड ईयर में रहो तो भी ले लो, आप ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको डिपार्टमेंट के एनएसएस ऑफिसर से संपर्क करना होगा, वो आपको एनरोलमेंट फॉर्म देंगे और उसको भरकर आपको वहीं सबमिट करना रहेगा। इसमें रेगुलर छात्र छात्राएं दोनों एनसीसी ज्वाइन कर एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कराया क्या जाता है, इसमें सोशल सर्विस जैसे आपको जो है प्लांटेशन, ठीक है, और जो है अवेयरनेस कैंप लगाया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, स्पेशल कैंप लगता है, 7 डे का जो है रेजिडेंशियल कैंप लगता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है आपकी एनएसएस में। ठीक है, एनएसएस में देखिए एनसीसी की तरफ परेड और यूनिफॉर्म ये सब कंपलसरी नहीं होता है, इसमें कंपलसरी होता है क्या कि आप जो सोशल वर्क करें। ठीक है, तो सर्विस एक्टिविटीज पे इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली एनएसएस की, एनसीसी, एनएसएस की। ठीक है, इन सब की जो भी नोटिस है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखना। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की। ठीक है, स्पोर्ट्स बोर्ड में देखो सबसे पहले बता दें, यूनिवर्सिटी में कई आपके जो फील्ड है, कई ग्राउंड है, आप उस पर प्रैक्टिस भी करते हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप स्पोर्ट बोर्ड से जुड़ जाते हो तो आप इंटर यूनिवर्सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी यूनिवर्सिटी को। ताइक्वांडो में देखो 2017 में हम मतलब हम लोग के बीच से छात्रा एक तो गई थी जो कि नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट की थी और अच्छा मेडल भी ले आई थी वहां से। तो इस तरह करके आप भी नाम रोशन कर सकते हो भाई। तो इसका प्रोसेस क्या था, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले देखो जीएन झा हॉस्टल के सामने आपकी पड़ती है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं उसको। तो वहीं पे इसका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है स्पोर्ट्स बोर्ड का, जो भी जुड़ना चाहे, जो अगर आप अच्छा गेम खेल सकते हो, बहुत से गेम होते हैं आपको, मतलब कराटे, ये वो, कबड्डी, बहुत सी चीज़ें हैं, चेस है, क्रिकेट है ना, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, हॉकी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है वहीं से, आप इसकी नोटिस निकलती है तो वेबसाइट पे दिखेगी, टेलीग्राम पे दिखेगी। ठीक है, इसमें बट परेशान होना, और आप लोग के यहाँ जब कैंपस में ले लोगे तो वो भी आपको एक्टिविटीज़ पता चलती रहेगी। तो वहीं आप लोग की जो है जीएन झा हॉस्टल के सामने जो मेजर ध्यानचंद करके जो बिल्डिंग है या कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, वहीं पे आपको इसका फॉर्म मिलता है। फॉर्म उसको भर के फिर वही अपने स्पोर्ट्स बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में जाकर उसको फिर जो है, मतलब सारी चीज़ें वहीं होती है, फॉर्म वगैरह वहाँ से मिल जाता है। तो कैंपस में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए ना, काफ़ी आपको ग्राउंड आपको दिखते हैं, जैसे कि देखा जाए तो ये स्पोर्ट साइंस फैकल्टी में आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, रनिंग का, फुटबॉल का। इसके बाद आप लोग जेके इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहाँ पे जो है हॉकी का, उसके बगल में जो है वॉलीबॉल का आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छा अभ्यास कर सकते हो। यहाँ पे अगर जुड़ोगे ना भैया तो आप लोग आगे इंटर यूनिवर्सिटी में और आगे जो है कई लेवल्स पे अपने आप को जो है प्रूफ कर पाते हो कि नहीं, आप लोग अलग जो है, आप लोग के अंदर टैलेंट है। तो जो भी भैया स्पोर्ट्स बोर्ड से जुड़ा, मतलब जुड़ना चाहता है, वो सब वेट करें नोटिस का, जब आएगी तो आप लोग वहाँ से सिंपली जुड़ जाएंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है आप लोग को। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने एडमिशन टाइम रखे हैं वही चीज़ें होती है, और उसी के तहत आप लोग को मिल जाएगा यहाँ एडमिशन। बाद में क्या होता है, स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या होता है ना, आपको बाद में काम आता है कि जब आप लोग कहीं फॉर्म वगैरह डालते हो तो आप कहते हो कि हम स्पोर्ट्स हैं, तो स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाते हैं, तो उसमें छूट भी मिलती है 2%, 5% जहाँ जैसे मिल जाए। इसके बाद को बात करेंगे हम यूनिवर्सिटी थिएटर की और पोएट्री क्लब की। अगर आपके अंदर भी है कि भैया कि कहते हैं ना कि जो लिखते हैं वो कभी बनते हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, है ना। तो हम लोग का तो वो कह सकते हैं दुर्भाग्य रहा कि हम लोग नहीं जुड़ पाए सबसे। लेकिन आप लोग के टाइम पे ये सब चीज़ें स्टैब्लिश हैं, और आप लोग यूनिवर्सिटी थिएटर से जुड़ो, जो पोएट्री क्लब से जुड़ो। पोएट्री क्लब हिंदी डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट, इन सब में इसकी नोटिस मिलती है। तो अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद जो इन डिपार्टमेंट जरूर जाना, और यहाँ के जो एचओडी है वहाँ से जरूर कंफर्म करना कि सर इसका फॉर्म आके हमें कब जो एडमिशन मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें पोएट्री क्लब में जैसे ले लेते हो ना, तो आप लोग को जैसे इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जाने का मौका, अब फेस्टिवल्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो उसमें भी आपको अपना प्रदर्शन करने का मौका, वहाँ पे डेली चीज़ें होती है कि यार मतलब देखो डिबेट्स भी फिर होती हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है ना। अब इसी के तहत आप लोग जब जुड़ते हो तो जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में म्यूजिक वगैरह भी आ जाता है ना, तो आपको बीपीए के उसमें पता कर लेना है डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स में कि सर हम लोग का ऐसा क्या है, तो वहाँ पे भी चलता है। तो इससे फेस्टिवल वगैरह जब होते हैं तो आप लोग वहाँ पे मतलब परफॉर्म करते हो, है ना। तो बहुत सी चीज़ें प्रयाग में जब होंगी तो फिर उसमें आप लोग को जाने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो जो ये हम लोग का भी मैंने आपको बताया है पोएट्री क्लब का। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट से हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ता है। बाकी जो यूनिवर्सिटी थिएटर है, ठीक है, इसके लिए इसके लिए आपको जो है
खुद जो है जो सीनियर्स होते हैं इस थिएटर से जो बच्चे सीनियर रहते हैं, वो खुद क्लासेस में आएंगे और आप लोग को ये सब चीज़ें जो है बताते हैं, ठीक है, कि जो है कब आप लोग का जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। हर सत्र के स्टार्ट मतलब प्रारंभ में ही सब होता है, तो वो सब आपको जाएंगे, आप लोग को एक फॉर्म देंगे, ईमेल पे दे देंगे या जैसे दे देंगे, वो फॉर्म भर के ईमेल पे दे देना है। उसके बाद जो है वो ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ऑडिशन में ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत तोप जैसी चीज़ करा लेते कि आप पीछे हो जाएं, ऐसा नहीं रहता है। ऑडिशन में क्या करना रहता है आप लोग पता है, 100 रुपये का जैसे फॉर्म दे दिए, तब उसको जो है भर भर के आपको मेल कर देना, फिर ऑडिशन 100 रुपये का फॉर्म में ज़्यादा नहीं है, ले लेना, ठीक है। ऑडिशन देना रहेगा, उसमें जैसे एकल संवाद है, ठीक है, कविता है, या फिर जो है आपकी कुछ और भी करा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो आपके अंदर का टैलेंट है वो वहाँ पे आपको दिखाना है। उसके बाद जो है वो आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद स्वराज विद्यापीठ जो हम लोग का मेन है वहीं पे वो आप बुलाएंगे, और फिर चीज़ें आपकी होगी, फिर वो नाटक वगैरह है और जो भी चीज़ें हैं वो आपकी पर्सनालिटी को भाई वो डेवलप करते ही करता है, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहें थिएटर से जरूर जुड़िएगा, आगे थिएटर में फिर आपको मौका मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पे कहते हैं अवसर आते हैं, तो अवसर का फायदा वही उठा पाता है जो उसकी ताक में लगा हो। तो आप यूनिवर्सिटी थिएटर पता ही नहीं क्या है, हाँ ना। अगर आप कहते हैं डायलॉग बढ़िया बोलते हैं, आपके अंदर इंप्रेशन है, आप चाहते हैं कि नहीं यार कुछ तो हो सकता है, बस एक चीज़ चाहिए, वहाँ से देखो उन लोग का अपना पेज भी सोशल मीडिया का, तो उसके तहत भी हो सकता है आप लोग की वीडियोस जो है वो पुश हो जाए। लास्ट ईयर वायरल भी हुई थी उन लोग की कई वीडियोस, तो वहाँ से जुड़ना पड़ेगा। और देखो जो जो इस सब में पार्टिसिपेट करता है उसको लगता है भैया मेरे चैनल के थ्रू आप लोग की थोड़ी सहायता हो सकती है, मैं थोड़ा अगर ये जो सदस्य संख्या उसके तहत आप लोग का कुछ भला कर दूँ, मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करना टेलीग्राम पे ही करना, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। आप लोग का चैनल वगैरह मैं प्रमोट करने में बहुत तेज हूँ, है ना। तो मैं अपने लोगों को बहुत तेज करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें होंगी कि मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड को बता दिया। अब बचता है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेजेस का क्या हो सकता है। जर्मनी जर्मनी और फ्रेंच, रसियन, ठीक है, जापानीज और कई लैंग्वेजेस, चाइनीज़ हैं, इन सबको जो है पढ़ाया जाता है। इन सब के कोर्सेज के लिए अभी देखो निकली भी थी नोटिफिकेशन। तो आपको अपने डिपार्टमेंट में, कौन डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, ठीक है, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस का ये जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश का, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। जाकर रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे फॉर्म वगैरह देंगे, भर के जमा कर देना, फिर आप उसमें एनरोल हो जाता है। 6 महीने का 1 साल का जो कोर्स है आप उसको कर सकते हो। ये बिहाइंड द आपके कोर्स है, यानी आपके कोर्स के अलावा भी आप ये सब कर सकते हो जो मैंने आज चीज़ें बताई है, और ये आपकी पर्सनालिटी को जरूर यहाँ पे डेवलप करेगा। मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में प्लस पॉइंट जरूर लेकर आएगा। आप इन्वेस्टिंग इसी प्रकार के अपडेट अगर जागरूक होना चाहते हो तो मुझे जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखना हम लोग को। बाकी आपको किस एक्टिविटी में, अगर आपको मौका मिले तो आप किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको आने वाले वीडियोस में कौन सा टॉपिक कवर चाहिए वो भी लिख देना, जिससे कि हम लोग जो है इस पर डिटेल चर्चा करें और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझा दें। बाकी जिसकी जो भी नोटिस आती जाएगी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मिलती जाएगी, आप लोग ज्वाइन करके रखना। बाकी इस चेहरे को भूलना मत। हर्ष प्रजापति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।